राजस्थान में सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है और अगर पिछले 1 साल 2 साल 3 साल को देखा जाए भारत में तो कई दफ़ा कई सारे राज्यों में ऐसा हुआ है कि सरकार पूरी तरह से गिरने की नौबत आ गई थी। महाराष्ट्र भी आपको याद होगा। जनता चुनाव किसी का करती है, जोड़ तोड़ कुछ भी करके आ कोई जाता है। जनता के साथ पूरी तरह से धोखा हो जाता है। जनता वो जिसका जनतंत्र बनाया जाता है, जनता वो जो कहने को तो इस जनतंत्र की मालिक होती है, लेकिन संख्या बल में धोखा इस तरीके से कर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जनता को ताक पर रख देते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर ये जनप्रतिनिधि इतनी मनमानी कर कैसे लेते हैं? कैसे वो जनता जो मालिक होनी चाहिए थी मजबूर हो जाती है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ हाल में जो प्रणाली चल रही है, पिछले कई सालों से जो प्रणाली चल रही है कि एक बार वोट दे दिया, कुछ चंद रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए, उसके बाद छुट्टी। 5 साल जनता कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब एक ऐसा सल्यूशन आ सकता है जिसके बाद जनता के साथ इस तरह से धोखा नहीं होगा, और इस सल्यूशन के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है वरुण भंसाली और मैं रुचिका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जनता के साथ धोखा आखिर क्यों होता है। जब जनता इतनी अवेयर है, हम सब लिटरेट हैं, तो हम हमारे इलेक्शंस के टाइम आने वाले फ़ायदों का प्रॉपर तरीके से बेनिफिट क्यों नहीं ले पाते हैं? ये बेनिफिट इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि इस बार और अभी तक जो होता आया है वो ये होता है कि कुछ चंद रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए जाते हैं और वो चंद रिप्रेजेंटेटिव्स पहले तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन फिर वो अगले 5 साल हमारे सिर पे बैठ जाते हैं और जनता को हाथ जोड़कर वोट मांगने पड़ते हैं। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम आपके समक्ष एक ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो कई सारे कानूनविदों ने, कानून के जानकारों ने मिलकर सजेस्ट किया है कि अगर संविधान में ये बदलाव हो तो फिर कहीं ना कहीं जनता को और ताकत मिल सकती है। और रुचिका, उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में प्रबुद्ध जन बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो राजनीति को, सोसाइटी को समझते हैं। वो अभी तक सिर्फ कह पाते थे, बोल पाते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब वो कर भी पाएंगे क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा बना पाएंगे। हर वो आदमी जो 1 वोट से ज़्यादा पा सकता है वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। देखिए, स्कूल्स में भी जब हम हेड गर्ल, हेड बॉयज़ को चुनते हैं तो स्टूडेंट्स के पास में राइट होते हैं कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको मिड सेशन में ही उनकी पद से उनको हटा दिया जाता है। तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो जनता के पास वो अधिकार क्यों नहीं और जनता वो अधिकार क्यों नहीं समझती है? और अब जनता को वो अधिकार मिले, इसी के लिए ये अमेंडमेंट सजेस्ट किया जा रहा है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इस लिंक को देखें और देखें कि कैसे गारंटी टू वोट, गारंटी टू रजिस्टर एज अ वोटर, हैव योर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन इन 2 किलोमीटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे और ज़्यादा बनाए जाएं, इन सब अमेंडमेंट्स पर बात की गई। और ये सारे अमेंडमेंट्स होने चाहिए क्योंकि अगर वो प्रबुद्ध जन जो हमारे बीच में रहते हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बने तो आएगी अकाउंटेबिलिटी, नहीं होगी मनमानी, और इस तरह से मजाक नहीं होंगे जो जनता के साथ लगातार हो रहे हैं। जनता समझ सकती है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको कितनी प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ती है। उसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज़ है। अगर कोई हमसे झूठे वादे कर रहा है तो हम उस पर कैसे अमल हो पा रहे हैं, हम कैसे वो सहन कर पा रहे हैं कि ये झूठे वादे हैं और फिर भी वो अपनी बातों पे नहीं काम कर रहे हैं। अभी जनता के पास अदालतों में जाने के अलावा और कोई साधन नहीं है। ये साधन क्रिएट करने वाली चीज़ है ताकि जनता के और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भी मिलकर कानून बनाने से लेकर बाकी सारी चीज़ों में अपनी भागीदारी निभा पाएँ, और कहीं ना कहीं जिन वजहों से अभी हम वोट नहीं दे पाते हैं वो वजह सारी ख़त्म हो, हम ज़्यादा वोट दे पाएँ, सारी जनता भागीदार बन पाए और जनता सचमुच मालिक हो जाए। और ऐसे ही अगर हम करते रहे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जनता को ताकत मिलेगी।
जी, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अदालत में भी अगर कोई एक छोटा भी केस जाता है तो वो कितना टाइम लेता है, और फिर अगर हम कोई शिकायत लेकर जाएंगे सरकार के बेसिस पे तो वो कितना ज़्यादा टाइम लेगी। इसीलिए कानून बनाने में भी जनता की पूरी भागीदारी हो, यही सुनिश्चित करता है ये अमेंडमेंट जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, जाइए डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़िए और इस अमेंडमेंट को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलिए कि वो जाकर पार्लियामेंट में इसको उठाए, इस बिल को पेश करे, ताकि कहीं ना कहीं जनता की ताकत और बढ़े। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है और ये बिल पसंद आया है तो ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें। धन्यवाद। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होनी को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।